वेलकम बैक टू माई चैनल। या सुबह हो चुकी थी हमारी, फिर हमने ब्रश करा, फिर मम्मी ये कच्चे आम काट रही थी, फिर ये करेला बन रहा था और इधर दाल गर्म हो रही थी। ये भरवा करेला बना था हमारे यहाँ। फिर हमने नाश्ता करा, फिर उसके बाद मैं इनके साथ खेल रही थी, टीवी देख रहे थे ये लोग। बंद करते हुए हमने खाना खाया और इनको भी खिलाया। और फिर ये लोग मेरे से खेलने को मांग रहे थे और ये डांस कर रहे, टीवी देख के। टीवी में गाने बज रहे थे इसलिए डांस कर रहे दोनों को दोनों। देखो इनका डांस। फिर मेरी मम्मी गलका बना रही थी, यूपी की डिश जो लोग पहले खाना बहुत पसंद करते थे पर अब इतना नहीं खाते, कच्चे आम से बनते हैं। फिर ये मम्मी ने लहसुन डाले, तेल, लहसुन, जीरा। फिर जीरा डालने का इसको हम थोड़ा सा ब्राउन कर लेंगे हाई फ्लेम पे। फिर उसके बाद ये काली क्या होती है, अजवाइन या कुछ होती है ये ब्लैक कलर की, वो डाला। फिर इसको हम थोड़ा सा ब्राउन कर लेंगे अच्छे से। फिर उसके बाद इसके अंदर मम्मी को डालने जा रही है, क्या डाल रही है। उसके बाद मम्मी ने इसमें सौंफ डाली, हरी सौंफ, इसकी खुशबू के लिए। सौंफ डाल के इसको फिर से ब्राउन होने देंगे लो फ्लेम पे। लो फ्लेम पे इनको हम ब्राउन कर लेंगे हल्का हल्का। हाई फ्लेम पे जल जाएंगे इसलिए हम लो फ्लेम पे इसको ब्राउन करेंगे। हल्का हल्का ब्राउन करते जाएंगे। इसको थोड़ा चला देंगे। अगर आपके यहाँ भी ये डिश बनती है, ये वाली रेसिपी, तो मुझे कमेंट करना। फिर इसके अंदर हम थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, थोड़ी सी डालेंगे बस कलर के लिए, और इससे मतलब दिक्कत ना हो इसको खाने के बाद, इसलिए भी हल्दी डालेंगे। पेट के लिए अच्छी होती है शायद, मम्मी ने तो यही बोला था मुझे। फिर उसके बाद हम कद्दूकस करा हुआ वो डालेंगे, आम, कच्चा आम। फिर उसको हम थोड़ा सा वो करेंगे उसमें ब्राउन। फिर हम एक कटी हुई भी कच्चे आम उसमें डाल देंगे, कच्ची कैरी। और ये खाने में बहुत अच्छा लगता है। बनने के बाद इसको हम थोड़ा सा ब्राउन करेंगे और इसको ढक के रख देंगे हम कि ये थोड़े सॉफ्ट हो जाएं चलाने के बाद। इसको हम थोड़ा बहुत चलाएंगे कि नीचे चिपके ना और जल ना जाए। इधर साइड में हमारे करेले भी बन चुके थे, थोड़े बहुत कच्चे थे। फिर इसको हमने ढक के रख दिया। ढक के रखने के बाद इसके अंदर हम हल्का फुल्का मसाला डालेंगे जो मम्मी ने बनाया था। इसको चटनी ही बोल सकते हो आप, मसाला ही बोल सकते हो। इस मसाले को ही हमने करेले में भी यूज़ करा था। फिर इसके अंदर ही मसाला डाला, इसके अंदर लहसुन, लाल मिर्च भुनी हुई, और क्या नाम, अंदर बहुत सारी चीज़ें पड़ी होती हैं जैसे लहसुन हो गया, धनिया हो गया और लाल मिर्च होगी। ये सब भून के पीस के सिलबट्टे पे ये उसके मसाले हैं।
जो इसके अंदर डाले गए हैं। फिर इसके बाद हमने पानी डाला और फिर इसको हम ढक के रख देंगे थोड़ी देर कि अच्छे से हो जाए, वो मिल जाए पानी के साथ और थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। और इसमें आप अपने उसके हिसाब से पानी डाल देना कि आपको कितना पानी चाहिए, कितना मतलब कि गाढ़ा चाहिए। मम्मी ने पतला ही बनाया था इसलिए ज़्यादा पानी डाला था। अगर आपको ये थोड़ा ग्रेवी वाला पसंद है तो इसको आप थोड़ा ही पानी डालना। फिर हमने मसाला ऊपर से डाल दिया और क्योंकि मसाला कम लग रहा था मम्मी को। मसाला डालने के बाद मम्मी ने इसको थोड़ी देर खुले छोड़ दिया लो फ्लेम पे। फिर उसके बाद मम्मी ने इसमें डाला नमक। आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं नमक जितना आप खाते हो, कम ज़्यादा। हम मीडियम खाते हैं इसलिए मीडियम डाला मम्मी ने। 1 और आधा चम्मच नमक डाल दिया। फिर उसको थोड़ा चलाएंगे और मम्मी चेक कर देती कि ये सॉफ्ट हो चुके हैं नहीं हुए। फिर ये सॉफ्ट हो गए थे। फिर उसके बाद हमने झाड़ू लगा लिया। फिर इसको थोड़ी देर रखने के बाद मम्मी ने इसके अंदर गुड़ डाल दिया। गुड़ के छोटे छोटे टुकड़े करके डाल दिए मम्मी ने इसके अंदर, देख सकते हो आप। गुड़ डालने के बाद इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, इसको आराम से होने देंगे। इसको ये देखिए, ये हमारा बन चुका था और ये खाने में बहुत अच्छा लगता है। आप भी एक बार ट्राई ज़रूर करना इसको। और फिर उसके बाद मेरी फ्रेंड की मम्मी अपना सूट देने के लिए आ गई थी। इसको हमें फिटिंग करना था, ये इनको लूज़ थे इस ब्लैक वाले के साइज़ के। फिर मैंने देखा तो मेरे पास चौक नहीं था, मैं चौक लेने चली गई थी दुकान पे। 2-3 दुकानों के बाद मिला। फिर ये मेरी भांजी को चोट लग गई तो हमने बैंड लगाया। फिर हमने ये सूट उनका फिटिंग कर दिया था। उसके बाद हमने थोड़ी सी पढ़ाई करी। फिर उसके बाद मेरा मन कर रहा था मैगी खाने का, मैगी लेने गई पर दुकान बंद थी तो हमारे पास चावल रखे थे। फिर मैंने चावल को फ्राई करा और ये देखिए प्याज काटने मेरी हालत कैसी हो गई थी, मेरे आंखों से इतने आंसू आ रहे थे। फिर उसके बाद हमने चावल को फ्राई करा। फ्राई करने के लिए उसके पहले हमने तेल डाला सरसों का 1-2 चम्मच। फिर जीरे डाले 1 चम्मच। फिर हमने कटे हुए प्याज डाले उसके अंदर, लंबे लंबे काटे थे हमने। आप अपने हिसाब से काट सकते जैसे आपको पसंद है प्याज काटना। मुझे लंबे प्याज कटे अच्छे लगते इसलिए मैंने लंबे काटे चावल के अंदर। उसके बाद हमने थोड़ी सी हल्दी डाली। हल्दी अगर आप प्याज के साथ भूनोगे तो हल्दी बाद में कच्ची कच्ची नहीं लगती, इसके साथ भून लेना चाहिए, मसालों के साथ नहीं। पहले भून लोगे हल्दी तेल में तो वो कच्ची कच्ची नहीं लगेगी। और फिर हमने ये सारे मसाले, नमक, मिर्च सारा एक कटोरी में डाला और उसके अंदर पानी डाल के उसका घोल बना लिया था। फिर उसके बाद हमने चावल को मैश करा, ये देखो चावल हम मैश कर चुके थे। फिर उसके बाद हमारा प्याज और मिर्च भी हो चुकी थी ब्राउन। फिर उसके बाद हमने ये घोल डाला मसालों का और इसको थोड़ा बहुत भून लिया। फिर उसके बाद हमने चावल डाल दिए थे, थोड़ा लो फ्लेम पे भूनेंगे। और चावल हमने डाल दिए थे उसके अंदर और हमारा चावल बन चुका था। और फिर ये हमने अपने लिए सर्व कर लिया था थाली में। ये था हमारा लंच आज का। फिर उसके बाद मैंने पढ़ाई करी। फिर उसके बाद मैं अपने बुआ के यहाँ चली गई थी क्योंकि उन्होंने कमरा चेंज कर रहा था। फिर मैं अपनी दीदी के यहाँ से घर आ गई थी और ये घर पर ही थी दीदी और मेरी। फिर उसके बाद हमने चाय पी, मैगी खाई और सूट फिटिंग करा। ओके बाय।